सहारा प्रणाम। हमारे खास कार्यक्रम दंगल में आपका स्वागत है। चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और हमारे साथ आज बहराइच के कुछ बुद्धिजीवी मौजूद हैं। हम इनसे ही जानते हैं कि वर्तमान सरकार के कामकाज से ये कितना संतुष्ट हैं और बहराइच में क्या चुनावी मुद्दा बनने वाला है। आइए हम बात करते हैं राजेश्वर सिंह जी से, जो किसान डिग्री कॉलेज के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं और सामाजिक कार्यकर्ता, लेखक, कवि भी हैं। जी सर, क्या मुद्दा होगा, चुनावी मुद्दा, क्या कहना चाहेंगे आप? अब चुनावी मुद्दा तो भाई सबके लिए और दलों के लिए अपने अपने हिसाब से होगा। रहा संतोष और असंतोष का प्रश्न, तो ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सुकरात का वचन मुझे याद आ रहा है कि संतुष्ट सुअर की तुलना में असंतुष्ट सुकरात श्रेष्ठ है। असंतोष तमाम बार आविष्कार कराता है, नए काम कराता है। और ये तृष्णा का संसार, तृष्णा का आकाश इतना व्यापक है कि सरकारें आती हैं, चली जाती हैं और उसमें तुलिका से सारा रंग भर पाना बड़ा मुश्किल होता है। सबके संतोष के लिए काम करना कठिन होता है। वैसे बेरोजगारी, महंगाई, ये दो मुद्दे तो हैं ही हैं। और आदमी को उसकी योग्यता, क्षमता के हिसाब से जब काम मिलता है तो माना जाएगा कि रोजगार मिला। किसी योग्य व्यक्ति से उसके नीचे स्तर का जीविका पालन का अगर काम मिले तो उसको कोई ये नहीं हम कहेंगे कि बेरोजगारी दूर हो गई। मेडिकल कॉलेज की ही बात कर लीजिए। आप 10 मेडिकल कॉलेज न बनाइए, एक बनाइए, लेकिन फिर केसेस बहराइच से रेफर होकर के लखनऊ नहीं जाने चाहिए। केवल बिल्डिंग बना देने से न विद्यालय बनते हैं न मेडिकल कॉलेज बनते हैं। और असली बात तो ये है कि जनप्रतिनिधि जो हैं वो चाटुकारों से घिरे हुए हैं। कोई संत महात्मा अकेले मुख्यमंत्री हो जाए, कोई त्यागी पुरुष अकेले प्रधानमंत्री हो जाए और जनता का सहयोग न हो, जनता लालची और स्वार्थी हो, तो वो कितना निर्माण और विकास हो पाएगा। जब 50 करोड़ का भारत था तब हम संभले नहीं। आज चीन के बराबर हमारी आबादी हो गई है, तो कितने लोगों के लिए क्या विकास आप करेंगे। और सबसे बड़ा खतरा वोट बैंक की राजनीति का है। सभी दल वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं और वोट बैंक की राजनीति का मतलब है कि हम रीजन से चलने को तैयार कतई नहीं है। हम सत्ता दोबारा चाहते हैं, बार बार हम सत्ता में रहना चाहते हैं। ये सारी परिस्थितियां हैं। जी हाँ, अब इनके बाद हम बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता सतीश श्रीवास्तव जी से। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, चुनाव में वैसे तो वास्तविकता में मुद्दे, जो ज्वलंत समस्याएं हैं देश की, प्रदेश की, वो होनी चाहिए। लेकिन आज के परिवेश में जो जातिगत स्थिति बन गई है, सभी पार्टियों का जो है जातिगत आंकड़ा है, सभी को अपने जातिगत आंकड़ों के सहारे विधानसभा और संसद में पहुंचना रहता है। लेकिन इसके विपरीत सच्चाई ये है कि प्रदेश और देश दोनों भ्रष्टाचार, महंगाई से जूझ रहा है। 3 समस्याएं जो मूल में हैं, भ्रष्टाचार और महंगाई और बेरोजगारी, इस पर न पूर्ववर्ती सरकार कोई काबू कर पाई थी, न वर्तमान सरकार। ये सच्चाई है। लेकिन इस सच्चाई को भी झुटलाया नहीं जा सकता कि मोदी सरकार ने और योगी सरकार ने, दोनों ने मिल करके कुछ बड़े काम ऐसे किए हैं जो वर्षों से प्रतीक्षित थे, या यूं मानिए कि ये सोचा जा रहा था कि नहीं होंगे। उसमें हमारे बहराइच जिले से जुड़ी सरजू नहर परियोजना है, कश्मीर का धारा 370 हटाया जाना है। ये सब ऐसी बातें हैं कि जो असंभव सी दिखती थी। भगवान राम जन्मभूमि का जो मंदिर बन रहा है, उसके बारे में भी किसी ने कल्पना नहीं की थी। तो ये सारी स्थितियां पॉजिटिव हैं, अच्छी हैं, हुई हैं, परंतु जो मूल समस्या है भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी, वो आज भी उसी तरह खड़ा हुआ है। और कोई पार्टी इन मुद्दों को लेकर के इस चुनाव में भी सामने नहीं आ रही है। ये अत्यंत दुर्भाग्य का विषय है। यह तमाम उपलब्धियां रही हैं, लेकिन बहराइच में क्या होना चाहिए जो नहीं हो पाया? क्या आपकी नजर में क्या है कि जो? देखिए, बहराइच में भी हम जो मान रहे हैं, अन्य उपलब्धियां मेडिकल कॉलेज की हुई, लेकिन मेडिकल कॉलेज में वो संसाधन नहीं आए जिस संसाधनों के कारण मेडिकल कॉलेज को मेडिकल कॉलेज जाना जाता है। अब जब बहराइच का मरीज ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रिफर हो रहा है तो मेडिकल कॉलेज बहराइच में होने का क्या औचित्य है?
क्या उसका फायदा है? तो यही है, बहराइच के जनप्रतिनिधि पूरी तरह से इस मामले में फेल रहे हैं। वो भगवान जाने किस कामना में लगे रहे हैं, लेकिन वो बहराइच को वो संसाधन नहीं दिला पाए जिसके लिए उनको यहाँ के लोगों ने जनप्रतिनिधि बनाकर विधानसभा भेजा था। जी हाँ, संसाधन की जरूरत थी जो नहीं पूरा हो पाए। अब हमारे साथ अधिवक्ता मौजूद हैं। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम जमील अहमद फारूकी, मैं प्रेसिडेंट हूँ टैक्स बार एसोसिएशन बहराइच का, और काफ़ी अरसे से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आप सवाल पूछें। जी हाँ, चुनावी मुद्दे क्या होंगे? वर्तमान सरकार के कामकाज से कितना संतुष्ट हैं आप? देखिए, वर्तमान सरकार के कामकाज से बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं हैं हम लोग, इसलिए उसकी वजह भी है। उसकी वजह यह है कि जहाँ तक कुछ उपलब्धियाँ जो गिनाई जा रही हैं, जैसे मेडिकल कॉलेज बहराइच, तो मेडिकल कॉलेज का क्या मतलब है? देहात का मरीज आता है एम्बुलेंस से, 10 मिनट वो अस्पताल में टिकता है यहाँ के मेडिकल कॉलेज में, और लखनऊ रिफर कर दिया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं यहाँ पर हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेज में, ना आपके पास फैकल्टी है। अल्ट्रासाउंड का डिपार्टमेंट दिया है, या जो ECG होता है, उन सब के डिपार्टमेंट जो है बिल्कुल आपके फेल्योर हैं। जब तक कि डॉक्टर की क्वालिटी हम अच्छी नहीं लावेंगे और अच्छा स्टाफ नहीं लावेंगे, तब तक मात्र बिल्डिंग से, जैसा कि हमारे लोगों ने कहा कि बिल्डिंग से और मार्बल का बड़ा खूबसूरत बिल्डिंग बना दे, इससे इलाज नहीं होगा। इलाज डॉक्टर करेगा, दवाओं से होगा। तो इसलिए कोरोना में भी देखा था, ये मेडिकल कॉलेज आज नहीं आया है, तो इसलिए कोरोना में भी एक मेटासिन की गोली, आइवरमेक्टिन की गोली, ऑक्सीजन का सिलेंडर, इन तमाम चीज़ों की सब परेशानियों से हमारा जनपद जूझता रहा। हमारे बुजुर्ग, हमारे बच्चे, हमारी महिलाएं, बहनें, बेटियां जूझती रहीं। तो ऐसे मेडिकल कॉलेज का क्या मतलब? ये तो एक 5 स्टार बिल्डिंग आप बना लीजिए, उससे हमारा कोई ताल्लुक है ही नहीं। जहाँ तक शिक्षा की बात है, मुल्क को बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य जरूरी है, पोषण जरूरी है, शिक्षा जरूरी है। शिक्षा का 2 ही डिग्री कॉलेज थे, उसके अलावा आज भी नहीं है। और कमर्शियल एजुकेशन जहाँ तक बात है, इतनी कास्टली हो गई है कि गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। BCA, MCA या BBA कराना है या MBA कराना है तो हमको लखनऊ के बच्चे को या नोएडा भेजना है, क्योंकि अब तो जब कंपनियां ये देख रही कि किस इंस्टीट्यूशन से आपने MBA किया है, तब हम आपको लेंगे, तब हम आपका बायोडाटा रिसीव करेंगे। अगर आप कहते हैं बहराइच के किसी गली कूचे से हम ले आए, तो आप कहेंगे साहब नहीं, हम ऐसे लोगों को नहीं। तो एजुकेशन की क्वालिटी का भी सवाल है। आप देखें, आप बताइए कि जो आपके हॉस्पिटल की बात बहुत हो रही है, क्योंकि कुपोषण से और परेशानी से हम लोग जो है एक ऑपरेशन नहीं हो पा रहा है। आज देखिए, वर्मा अल्ट्रासाउंड पर ज़्यादा भीड़ है, और आपका कथित मेडिकल कॉलेज जो है वहाँ के अस्पताल में उनके रूम में सन्नाटा है, क्योंकि इसको यकीन ही नहीं है आदमी को कि यहाँ से हमारा अल्ट्रासाउंड होगा या हमको कुछ फायदा होगा। ये विश्वास की कमी है, चूंकि फैकल्टी कमी है। जी हाँ, फारूकी साहब ने तमाम कमियों को भी उजागर किया है, जिस पर सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। अब हम दूसरे सज्जन से बात करते हैं। जी, शुभ नाम? मैं कल्बे अब्बास नैयर और बहराइच से ही हूँ। आज नया चुनाव आने वाला है, और इस चुनाव में सबसे ख़ास बातें ये हैं कि हमारे देश में विकास तो बहुत हुआ है, हमारे देश में सड़कों का जाल बिछ गया है, लेकिन हमारे देश में बेरोजगारी का भी जाल बिछा है, हमारे देश में भ्रष्टाचार का भी जाल बिछा है, हमारे देश में बहुत काम हुआ है। लेकिन स्पेशली अगर हमें सोचना है तो हमें देखना है कि बहराइच में क्या हुआ। बहराइच में इंक्रोचमेंट बहुत है, बहराइच में ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम बहुत है, रोडवेज बस अड्डा बिल्कुल शहर के अंदर है, जिससे तमाम नागरिकों को समस्याएं होती हैं। बहराइच में मेडिकल कॉलेज एक दलाली का अड्डा बन गया है। यहाँ पे हॉस्पिटल में लोग बाहर के दलाल आते हैं और वो बाहर के डॉक्टर्स को मरीज रिफर करवाते हैं। वो मरीज या तो यहाँ रह जाते हैं या फिर उनको लखनऊ ट्रांसफ़र करना पड़ता है। जैसे वकील साहब ने कहा, ना तो अल्ट्रासाउंड की मशीनें यहाँ बहुत अच्छी हैं, जिसकी वजह से दूसरे अल्ट्रासाउंड पे भीड़ रहती है। सड़क तो किनारे किनारे बहुत बना दी गई हैं। बहराइच के अंदर की सड़क अगर आप देखें तो शायद वो चलने लायक नहीं है। कोशिश यही आदमी की होती है कि हम किस तरह से बच के अपने घर पहुंच जाएं। दूसरी चीज़, सरकार को इन सारे कामों में विकास करना चाहिए। थोड़ा से पैसा जनता के हाथ में दे के महंगाई को बढ़ाना ये विकास नहीं है। अगर हमने 2000 रुपये सरकार ने दे दिए
तो उसने हमारी गैस पे पैसा बढ़ा दिया, उसने पेट्रोल पे पैसा बढ़ाया, उसने तेल पे पैसा बढ़ाया, उसने हर चीज़ पे पैसा बढ़ाया। तो ये विकास नहीं है। बहराइच में ख़ास तौर से विकास होना चाहिए। और बहरहाल यहाँ की जो भी विधायक जी हैं, उनको शायद पत्रकारों का तो शुक्रिया है कि उनकी वजह से हम उनकी तस्वीरें अखबार में देख लेते हैं या उनको हम देख लेते हैं कि उनके बैनर लगे हुए हैं। उनको जनता के बीच में आना चाहिए। ख़ास तौर से बहराइच में क्या क्या डेवलपमेंट्स होने हैं उसके लिए उनको काम करना चाहिए। इसके लिए नहीं करना चाहिए कि वो सिर्फ इलेक्शन जीत के विधायक हो जाए। जी हाँ, महंगाई पर रोक लगनी चाहिए, महंगाई से लोग परेशान हैं, ये कह रहे थे आप। अब हम आपका शुभ नाम? राकेश कुमार श्रीवास्तव जी। मैं लायंस क्लब बहराइच सिटी का प्रतिनिधित्व करता हूं और साथ ही साथ भारत विकास परिषद का भी सदस्य हूं। बेसिकली मैं इनकम टैक्स और जीएसटी का वकील हूं। जो आप सवाल पूछें। यहाँ क्या चुनावी मुद्दे होने वाले हैं? चुनाव होने जा रहा है। हर पार्टी, जैसा अभी पूर्व वक्ताओं ने कहा, बड़ी अच्छी बात है कि हर व्यक्ति, हर पार्टी अपनी बात कह रही है कि ये होना चाहिए और हम ये कर देंगे। कोई ख्वाब अच्छे ना दिखलाएं। सबसे पहले ये है कि जो है आज हमारे पास, उसी को हम खूबसूरत बनाएं। जैसे मेडिकल कॉलेज की बात रखी गई, ये बिल्कुल उचित है, बिल्कुल सत्य है कि जो उसका पर्पज़ है वो डिफीट हुआ। ये जनप्रतिनिधियों का भी कर्तव्य था जो चुन करके गए हैं। और आज जिनके पास एक स्कूटर हुआ करता था, वो आज बड़ी बड़ी गाड़ियों पर घूम रहे हैं। ये निगाह में पब्लिक के आता है कि भाई एमएलए साहब का ये रुतबा है। रुतबा भाई आप रखो, लेकिन जिसके लिए आप चुन के आए हो उन लोगों का ध्यान दें। और ऐसी एक्टिविटीज जैसे मेडिकल कॉलेज का, एजुकेशन का, इन सब चीज़ों का भी हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा, बड़ी अच्छी बात कही। एक और विशेष बात मैं कहना चाहूँगा कि हम सिर्फ दोषारोपण ना करें। किसी भी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, किसी पार्टी की हो, दोषारोपण करने से पूर्व हमें ये भी ज़रूरी है कि हमें स्वयं में भी परिवर्तन लाना है। सिर्फ सरकार सब कुछ करे, ये उचित बात नहीं। हमारा भी कर्तव्य है कि जो भी उपलब्ध चीज़ें हैं उनमें हम अपना बाकायदा, अगर कोई चीज़ गलत हो रही तो उस पर आवाज़ उठाएं, ना कि हम उसका पार्ट बन जाएं। करप्शन हम ही से बनता है। भ्रष्टाचार का हमने लोगों पे दोष लगा दिया कि भ्रष्ट हो रहे हैं सब लोग। भ्रष्ट कौन कर रहा? हम ही लोग कर रहे हैं। हम तो चूंकि टैक्सेशन में हैं, इसलिए अधिक हम इस विषय पे नहीं बोलेंगे। लेकिन कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि हमें अपने आप में भी परिवर्तन लाना है। अपने अधिकारों को तो हम जानते हैं, कर्तव्य से हम विहीन हो चुके हैं। हम कर्तव्य भी हमें करना है और सरकार ही नहीं सब कुछ करेगी। ये हमें आपको देखना है। तो डेवलपमेंट का जो मुद्दा आया है कि हम आने वाली सरकार जो भी चुनी जाएगी, जो भी प्रतिनिधि आएंगे, उनसे हम क्या उम्मीद रखते हैं। असल में उम्मीद भी कुछ भी नहीं रखी आप। उनको आज जो अच्छा हो, जो आपको लगे कि हाँ हमारा काम कर सकता है, जन विकास में बाधा नहीं होगा, जन विकास के लिए आगे बढ़ेगा, उस व्यक्ति को आप चुनें। और यही मेरा आपसे निवेदन है कि आप किसी पार्टी, मजहब, जाति, धर्म, इस सब मत देखिए। जो अच्छा कर सके उसी को ऊपर लाइए और उसी से उम्मीद रखिए। मैं ये सोचता हूँ कि 2022 ये शुरू है और आने वाला वक्त आप सबके लिए सुखद हो, स्वस्थ आप रहें सपरिवार, और आपको शुभकामनाएं इस नए वर्ष की। धन्यवाद। जी हाँ, राकेश जी ने कहा कि ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनिए जो आपका विकास कर सके और अपने क्षेत्र और जिले का विकास कर सके। अब हम हमारे बीच मौजूद हैं एक वरिष्ठ अधिवक्ता आदर्श मिश्रा जी, इनसे बात करते हैं। क्या होगा चुनावी मुद्दा और सरकार के कामकाज से कितना संतुष्ट हैं? सरकार के कामकाज से पुरानी सरकारों की अपेक्षा इस
पुरानी सरकारों की अपेक्षा जो है इस सरकार का कार्य काफ़ी संतोषजनक रहा है। सड़कों का पूरे देश में जाल बिछा है, प्रदेश में जाल बिछा है। रेलवे में भी काफ़ी सुधार हुआ है। जहाँ तक सबसे बड़े मुद्दे की बात है तो बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, ये बड़े मुद्दे होने चाहिए थे जो नहीं है। इनके अलावा जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए। जो देश की आबादी दिन प्रतिदिन करोड़ों में बढ़ती जा रही है, सरकार चाहे जितना विकास कर ले, जब तक कि जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगा तब तक कि विकास संभव नहीं है। दूसरा यह है कि आरक्षण भी मुद्दा होना चाहिए था, कोशिश की जा रही थी लेकिन वो नहीं हुआ। जो टैलेंटेड लोग हैं हर क्षेत्र में, जिन्हें ज्ञान है, वो लोग इस आरक्षण के वजह से पीछे जा रहे हैं और जो नॉन डिजर्विंग कैंडिडेट हैं वो पदासीन होते जा रहे हैं। अच्छे डॉक्टर हैं नहीं, अस्पताल बन गए, मशीनें आ गई पड़ी हैं। बहराइच में सीटी स्कैन मशीन आई है, कई वर्षों से पड़ी हुई है। सीटी स्कैन कराना है, आप बाहर जाइए या भिनगा चले जाइए, श्रावस्ती जनपद में मेडिकल कॉलेज बन गया। किसी मरीज का कोई इलाज संभव नहीं है। छोटा ऑपरेशन, बड़ा ऑपरेशन सब लखनऊ के लिए रिफर होता है, मेडिकल कॉलेज के लिए, पीजीआई के लिए, राम मनोहर लोहिया के लिए। जब तक कि शिक्षा का विकास नहीं होगा, जब तक कि आदमी जागरूक नहीं हो सकता है, बिना शिक्षा के जागृति संभव ही नहीं है। और 130 करोड़ की आबादी में जितने स्कूल हैं, डिग्री कॉलेज हैं, कॉलेजेस हैं, इंटर कॉलेजेस हैं, वो बिल्कुल नाम मात्र हैं। क्या यहाँ भी बहराइच में भी कमियां हैं? बहराइच में बहुत सी कमियां हैं। शिक्षण संस्थान है ही नहीं, अच्छे शिक्षण संस्थान है नहीं। और पूरे विश्व में हमारा 63वां रैंक है यहाँ की शिक्षा का। हमारी डिग्रियों की कोई मान्यता ही नहीं है। भारतवर्ष का पढ़ा नौजवान जब किसी विदेशी मुल्क में जाता है तो उसकी वहां पर उसको कंसीडर ही नहीं किया जाता है। जो लोग विदेशों से पढ़ के आए हैं, कैम्ब्रिज से, हार्वर्ड से, उनको मान्यता दी जाती है। और तमाम चीजें हैं, तमाम लोग हैं। अगर जैसे अभी मेरठ में एक बड़े स्टेडियम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। आप सोचिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में कोई खेल क्रीड़ा का कोई इतना बड़ा संसाधन आज तक 60 वर्ष 65 वर्ष देश को आजाद हुए हो गए, कहीं था ही नहीं कि उसको भी प्रतिस्पर्धा में लाया जाए। तो बहुत सी कमियां हैं, बहुत से विकास के काम पड़े हैं, लेकिन विकास के काम जब तक संभव नहीं, जब तक कि जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं होगा। और शिक्षा में बहुत काम करना जरूरी है, क्योंकि शिक्षा से ही समाज में जागृति आएगी, आपसी भेदभाव मिटेगा, जातिगत समस्याएं दूर होंगी। और आरक्षण को लेकर के भी एक बार सारे लोगों को सोचना चाहिए। यही लोग जातिगत उसको बढ़ावा देते हैं और राजनीतिक लाभ के लिए किसी भी स्तर तक गिर करके वोट बैंक बनाते हैं। जी हाँ, ये आदर्श जी कह रहे थे जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए और शिक्षण संस्थान और बेहतर होने चाहिए। अब हम हमारे बीच जी, आपका शुभ नाम? डॉक्टर लाडले हुसैन जी, क्या कहना चाहेंगे आप? चुनाव होने जा रहा है, क्या चुनावी, आप ये बताएं, आप क्या पूछना चुनावी मुद्दे क्या होंगे बहराइच में? मुद्दा तो बहराइच के विकास की बात होनी चाहिए। विकास कहीं दिखाई नहीं दे रहा, पता नहीं कहाँ सो गया है। तकरीबन मेरा ख्याल है कि 4था साल शायद या 5वां साल चल रहा है। उससे पहले जो कुछ थोड़ा बहुत विकास देखने को मिला, और उससे पहले 25 साल पहले की बात की तो बहराइच में विकास था ही नहीं। बहुत से MLA है, बहुत से MP है, नाम बता दूं, पुलिस बता दूं, चाहे माननीय मरहूम स्वर्गीय धर्मपाल जी का नाम होना चाहिए। विकास, बहराइच, विकास, विकास। बहराइच में काफी विकास की अभी जरूरत है, कह रहे थे आप। जी, आप सुनना। जी, मुझे रऊफ अली कहते हैं और मैं जी, आप युवा हैं, बताइए युवाओं के लिए सरकार ने क्या किया और क्या करना चाहिए, क्या कमियां रह गई? सर देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने इस शहर के लोगों को के मैसेज को पूरे देश में पहुंचाने का काम किया है। मुबारकबाद के लिए, आप बहुत बहुत मुबारक हो आपको इस बात के लिए। सर देखिए, सबसे पहले तो एक बात ये कहनी है कि विकास तो इस देश का तभी होगा जब इस देश से धार्मिक राजनीति को खत्म किया जाए। हम चलते हैं जी। अब आपका शुभ नाम? विनय प्रकाश, मैं पेशे से व्यवसायी हूँ जी। और मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले 4.5 पौने 5 सालों में सरकार ने जो काम किया है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, वो निहायत ही अच्छे हैं। 2 साल तो
कोविड में ही बीत गया। कोविड की इतनी बड़ी समस्या जिसमें पूरा विश्व जूझ रहा था, उसमें यूपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और इस बात की गूंज विदेशों में गई है। विदेश के लोगों ने कहा है कि अगर योगी हमारे यहाँ आ जाएं तो हमारे यहाँ के हालात सुधर जाएं। तो इसके साथ साथ 2 साल में कोविड झेलने के बाद यूपी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बहुत अच्छा विकास हुआ है। चाहे वो एक्सप्रेस वे का मामला हो, चाहे वो खेल के नए नए स्टेडियम बनने का मामला हो, या सड़कों का जाल बिछाने की बात रही हो, या रेलवे लाइन की बात रही हो, किसी भी प्रकार का विकास रहा हो, मोदी और योगी ने मिलकर ये डबल इंजन की सरकार को बखूबी चलाया है और 4.5 पौने 5 सालों में वो कर दिखाया है जो 14-15 सालों में सरकारें नहीं कर पाई। किसी ने 10 साल राज किया, किसी ने 5 साल राज किया, लेकिन विकास के लिए बहराइच अछूता था और अभी भी विकास की आवश्यकता बहराइच को है। क्योंकि 2 साल पूरे के पूरे विकास को नहीं मिल पाए हैं कोविड के कारण, इसलिए अभी भी विकास अधूरा है। विकास की जरूरत है, विकास होना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत विकास की आवश्यकता है। शिक्षा सबसे जरूरी अंग है मानव के लिए। जब व्यक्ति शिक्षित होगा तो बहुत सारे जराइम के अलावा बहुत सारे और विकास स्वतः अपने आप हो जाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले शिक्षा, फिर सड़क, फिर सुरक्षा, ये सारी चीजें विकास के लिए बहराइच के लिए आवश्यकता है। और इनकी पुरजोर वकालत बहराइच के वासी होने के नाते मैं करूंगा कि आने वाला जो भी व्यक्ति इस बहराइच का प्रतिनिधित्व करे वो इन बातों पर ध्यान दे। बहुत ही ज्यादा जरूरी चीजें हैं ये। यहाँ जब आदमी शिक्षित होगा तो तभी विकास होगा, ये आप कहना। जी सर, आपका शुभ नाम और आप जायसवाल फ्रेंड्स ऑफ टाइगर से हूँ। और क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बाकी तो जो सरकार में काम चल रहे हैं उनसे हमारा कोई वो खास वो नहीं है, ना संतुष्ट वो चल भी रहे हैं, लेकिन मेन है हम लोगों का कि पर्यावरण और उसके होने के नाते जो यहाँ पे हमारा वन क्षेत्र है बहराइच में कदनिया घाट का, उसके विकास के लिए और वन जीवों की सुरक्षा के लिए और वन जीव मानव संघर्ष न हो, इसके लिए सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। जी, और क्या होना चाहिए वन जीवों की सुरक्षा के लिए? वन जीवों की सुरक्षा के लिए थोड़ा और ध्यान देना चाहिए सरकार को। उनकी जो है वन जीव संघर्ष न हो, वन जीव मानव संघर्ष से देखने के लिए जो भी इंतजाम और किए जाने चाहिए, हो रहे हैं, लेकिन और भी उससे अच्छे कि हम लोग तो उम्मीद करते हैं कि होने चाहिए। यह वन जीव और मानव संघर्ष न हो, इसके लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए और इस पर सरकार को और कार्य करना चाहिए। अब हम फिर फारूकी साहब के पास पहुंचते हैं। आप बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। अधिवक्ताओं के लिए क्या सरकार ने किया है और क्या होना चाहिए? अधिवक्ताओं के लिए कोई सेफ्टी सिक्योरिटी का इंतजाम तो किसी सरकार ने नहीं किया। हमारे साथ बहुत बड़ा छल हुआ है इस सरकार में, बल्कि हर सरकारों में, क्योंकि हमको बुद्धिजीवी का एक लफ्ज दे दिया गया और बुद्धिजीवी होने के नाते हमसे अपेक्षाएं समाज को बहुत हैं कि हम न्याय भी करेंगे और कम्युनल जो टेंशन है उसको भी हम दूर करेंगे, बाढ़ में भी हम काम करेंगे, लोगों को मुफ्त बेइंसाफ दिलावेंगे, तमाम किस्म के पुलिस के उत्पीड़न से बचावेंगे हमारे साथ। मगर हमारे साथ कोई प्रायोरिटी हमको नहीं है। आज भी अस्पताल में हम जाएं तो हम आगे खड़े होते हैं और हमसे आगे हमारा मुंशी लाइन लगाता है। तो ये समझ लीजिए आप कि क्या हुआ। यहाँ तक आप देखिए मजाक हाल ही हमारे साथ नहीं हुआ। अब आप अभी कोई साहब ने कहा कि कोई योजनाएं चल रही हैं जिसमें गेहूं दिया जा रहा है 5 किलो। नहीं, सरकार ने अधिवक्ताओं के लिए तो कार्य किए और क्या होना चाहिए? नहीं, अधिवक्ताओं के लिए कम विदाउट इंटरेस्ट, नए अधिवक्ताओं के लिए विदाउट इंटरेस्ट 5 लाख का लोन होना चाहिए ताकि वो अपनी लाइब्रेरी मेंटेन कर सकें, अपना स्टेटस और एक स्कूटर मेंटेन कर सकें, ताकि जिस प्रोफेशन में वो रहें उसमें उनको कामयाबी के लिए कंप्यूटर चाहिए, उनको लैपटॉप चाहिए, उनको इस किस्म की बेसिक सुविधाएं गवर्नमेंट को। जैसे ही लॉ की डिग्री आप पास करते हैं या आपने बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराया तो चाहे सरकार करे या आधा पैसा सरकार दे, आधा पैसा हमारी बार काउंसिल दे और 5 लाख रुपए दे करके उससे बिल लें, उससे बाकायदा, और वो पैसा अदा होने वाला है। बाद में धीरे धीरे उन पैसे को अदा कर दें, क्योंकि बच्चे से वकालत पढ़ने लेने के बाद से अगर कचहरी आपने भेज दिया तो क्या कर पावेगा? और परिवार को बड़ी अपेक्षा है कि उस कमा के लावेगा। क्या कमा के लावेगा? जब तक की बुक्स नहीं है, उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और वो मेंटेन नहीं करेगा सब कुछ, तब तक की उसकी वकालत में कोई आमदनी होने का कोई प्रश्न नहीं पैदा होता है। जी हाँ, ये यहाँ पर मौजूद तमाम लोगों ने अपने विचार रखे और सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो भी बताई और जो कमियां हैं उसकी तरफ भी इशारा किया और नई सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं वो भी बताया। अब इस कार्यक्रम में बस इतना ही। कल हम किसी और क्षेत्र में मिलेंगे। सहारा प्रणाम।